जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, ये कहना है रिटायर्ड डीजीपी एसपी वैद साहब का। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आए दिन अस्करियत पसंदाना हमले हो रहे हैं, उसके बाद रिटायर्ड डीजीपी एसपी वैद साहब का ये कहना है कि जिस तरह से मिलिटेंट्स ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि साधारण सा तरीका इन मिलिटेंट्स के लिए जो इख्तियार नहीं किया जा सकता। एसपी वैद साहब ने ज़िला डोडा, ज़िला रियासी या फिर ज़िला कठुआ के उन इनकाउंटर्स का जिक्र किया जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें जो है वो ज़ाया हुई। डोडा के अंदर आपने देखा कि एक मेजर समेत 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे। कठुआ के अंदर भी 4 जवान शहीद हुए थे। रियासी के अंदर एक यात्रियों भरी बस पर मिलिटेंट्स की जानिब से हमला किया गया था। लगातार खिता जम्मू की अगर हम बात करें, सुबह जम्मू की अगर हम बात करें तो आए दिन जो है टेररिस्ट हमले हो रहे हैं। खासकर इन दिनों में जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये टेररिस्ट जो है ज़्यादातर जंगली इलाके में जो है वो जगह ले रहे हैं और वहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्स पर हमला कर रहे हैं। एसपी वैद साहब ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले मिलिटेंट्स हमला करते थे, उनकी खबर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही हो जाती थी, लेकिन अब जो मिलिटेंट्स हैं इनकी खबर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं होती और ये मिलिटेंट्स जो है आम लोगों से भी बात नहीं करते, आम लोगों से भी रब्ता नहीं करते, ये सीधा जाकर जंगलों में छुप जाते हैं। इन्हें इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एसपी वैद साहब का ये भी कहना है ये तमाम मिलिटेंट्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है और वहाँ से ये लोग जंगल भरे इलाके से निकल आते हैं और उसके बाद किसी को कोई खबर नहीं होती है। यहाँ तक कि एजेंसियों को भी कोई खबर नहीं होती है कि कितने टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं। एसपी वैद साहब का ये भी कहना है कि ख़राब सड़कों में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान गाड़ियों में जो है वो सफ़र करते हैं और फिर ऑपरेशन चलाते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि उन्हें जो है पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ियों में नहीं बल्कि पैदल चलना होगा। उसके बाद ही ये मिलिटेंट्स को जो है मार गिराने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि इस खिता जम्मू के अगर हम बात करें, सुबह जम्मू में जो भी टेररिस्ट हमले हुए इसमें जो है ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्स की जानें ज़ाया हुई। इसमें जो है ज़्यादातर मिलिटेंट्स नहीं मारे गए। अगर हम कठुआ की बात करें, वहाँ पर 2 मिलिटेंट्स मारे गए थे और डोडा के गुंदो इलाके में जो है 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे। उसके नतीजे में अगर हम बात बाकी सिक्योरिटी फोर्स की करें तो 4 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो कठुआ के अंदर शहीद हुए, 4 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो डोडा के अंदर शहीद हुए। तो इसी तरह से जो है आए दिन सिक्योरिटी फोर्स की जानें शहीद हो रही हैं। एसपी वैद साहब ने मरकज़ की भाजपा हुकूमत के उस दावे पर भी जो है वो तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकज़ की भाजपा हुकूमत का जो दावा है कि 370 के बाद यहाँ पर मिलिटेंसी का जो है वो खात्मा हो गया, उनका वो गबारा जो है पूरी तरह से पंक्चर हो गया है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ दिन पहले कहा था वो बिल्कुल सही था। उनका दावा बिल्कुल सही है कि अगर 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया गया और ये कहा गया कि ये जो है पूरी मिलिटेंसी की जड़ जो है आर्टिकल 370 और 35A है, तो फिर क्यों 5 साल हो चुके हैं आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म हुए, उसके बावजूद भी क्यों जम्मू सूबे में जो है आए दिन टेररिस्ट हमले हो रहे हैं। अब देखना ये ज़रूर होगा कि एसपी वैद साहब की इस बात पर जो है कितनी तवज्जो दी जाती है और क्या सिक्योरिटी फोर्सेस आने वाले वक्त में अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती है या नहीं।